नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है CLRA एक्ट 1970 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एबुलेशन एक्ट 1970 है। इसमें एम्प्लॉयर CLRA हाफ ईयरली रिटर्न जमा करते हैं। तो ये फॉर्मेट्स वगैरह सब मैं लिंक में दे दूंगा और आपको इसमें मैं बताऊंगा जिस भी स्टेट में लाइसेंस लिया होगा वहाँ पे CLRA एप्लीकेबल होता है, फिर ये मैंडेटरी होता है जमा करने के लिए। और उस पे हाफ ईयरली रिटर्न जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर में जमा करना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सारा फॉर्मेट मैं आपको इसमें दे दूंगा, आप उसको ध्यान से देखें, उसको फिल करें। जैसे कि अभी जुलाई से दिसंबर का CLRA जमा हुआ है, 15 जनवरी तक लास्ट डेट होती है। तो इसमें क्या है कि आपको एनेक्सर एक डिटेल डालनी पड़ी एनेक्सर में, जिसमें कि कंपनी का नाम, क्लाइंट कौन सा है उसका नाम, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो हो गया आपका 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021। और उसके बाद यहाँ पे जुलाई 21, अगस्त 21 ऐसे करके दिसंबर 21 तक की डेटा डालना है आपको। डेज़ क्या है, 31 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर का 30। और उसके बाद मैन डेज़ में आपको उठाना है जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो टोटल मैन डेज़ है वो उठाना है आपको। एम्प्लॉय का ग्रॉस वेजेस क्या है, जो उसका PFSI से पहले जो ग्रॉस वेजेस होता है वो डालना है। टोटल डिडक्शन उसके क्या डिडक्शंस होते हैं वो डालना है। और अगर वहाँ पे मेल फीमेल दो कैटेगरी हैं तो मेल फीमेल दोनों का डेटा बनाना पड़ेगा आपको। मेल का मैन डेज डालना है, फीमेल का मैन डेज डालना है, ग्रॉस सैलरी डालनी है, टोटल डिडक्शन डालना है। और इसमें क्या होता है कि एक दिन में अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए तो फिर आपको रिटर्न भरना होता है। और ये CLRA होता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि होता है कि जिस किसी साइट पे अगर 50 मैक्सिमम है या मिनिमम 20 एम्प्लॉय हैं, 20 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉय होंगे तो वहाँ पे CLRA एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो हाफ ईयरली रिटर्न जमा करना पड़ता है अगेंस्ट जो लाइसेंस आपने लिया हुआ होता है। और उस लाइसेंस के बेस पे ही फिर आपको, लाइसेंस के बेस पे आपको रिटर्न जमा करना पड़ता है 6-6 महीने पे। तो उसमें क्या है कि आपको डेटा जो बनाना है वो यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, पेड डेज, ग्रॉस, टोटल डिडक्शन। पेड डेज में आप PLCL ना देके, जैसे कि अगर कोई प्रेजेंट जितने दिन प्रेजेंट है वो लेते हैं, बट उसमें फिर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था, क्या कितने दिन ही। तो आप सिंपल सा फंडा है, सैलरी सीट्स उठाएं, सैलरी सीट्स में से उस साइट पे जो भी एम्प्लॉय एप्लीकेबल, जहाँ पे लाइसेंस लिया हुआ है आपने और वहाँ पे अप्लीकेबल है, उस साइट को उठाएं और वहाँ के टोटल एम्प्लॉय का हर महीने का फोल्डर बना ले, फाइल बनाएं। हर महीने की फाइल बना के उसका नाम, एम्प्लॉय कोड, उसका मैन डेज, ग्रॉस और टोटल डिडक्शन डालें हर महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने का। और सबसे नीचे जो ग्रैंड टोटल आएगा, इस ग्रैंड टोटल को आपको, जो फॉर्म है यहाँ पे आपको डालना है। जुलाई का कितना मैन डेज आया टोटल एम्प्लॉय का, ग्रॉस कितना आया, टोटल डिडक्शन कितना आया। सपोज एक साइड पे 20 एम्प्लॉय हैं और जुलाई का कितना हो गया, 20 एम्प्लॉय का 31 का हिसाब से हो गया आपका 620 मैंडेज हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी 20 से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका टोटल मैंडेज कितना है वो मैंडेज डालना है आपको, ग्रॉस डालना है, टोटल डिडक्शन डालना है। ऐसे ही हर 6 महीने का डेटा आपको बनाना है। ये सीट्स में शेयर कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इसमें डेटा डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसमें क्या है कि जो टोटल डेज है वही आपको डालना है, इंक्लूडिंग PLCL, जो भी सैलरी आप देते हो, जो सैलरी आप बनाते हो। जैसे कि आप बोनस जब कैलकुलेट करते हो तो बोनस कैलकुलेट करने पे जो आप टोटल डेज उठाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे टोटल डेज उठाने हैं कि जो पेड डेज होता है, जो सैलरी पे करते हैं। तो इसमें आपको पहले सबसे ऊपर वाला जो फॉर्मेट है वो है टोटल ग्रॉस कितना है, टोटल मैंडेज कितना है वो डालना है। मेल फीमेल का भी नीचे कैटेगराइज किया हुआ है, उसको भी आप डाल सकते हो, आप कितने मेल के मैंडेज हैं, ग्रॉस है और टोटल डिडक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये डेटा तैयार करना है। तैयार करने के बाद फिर इसको आपको एक समरी बनानी है। ये समरी है, इसको आपको डालना है एक फॉर्म, जो सेंट्रलाइज फॉर्म 24 है, जो कि रिटर्न बोलते हैं, हाफ ईयरली रिटर्न जो जमा करना होता है इसके साथ में। वो भी मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे फिल करना है। जो यहाँ पे आप टोटल आपको दिख रहा है, अगर सपोज केवल मेल साइड पर हैं तो जो टोटल ऊपर आ रहा है मैन डेज, टोटल ग्रॉस और डिडक्शंस, वही सेम होगा मेल के लिए। और अगर फीमेल्स भी हैं तो फीमेल का भी डेटा आपको डालना है यहाँ पे। और नीचे फॉर्मुलेटेड है, आप क्या करना है कि सपोज 680 टोटल है, उसमें से 80 अगर फीमेल है तो 600 मेल हो गए, मेल मैंडेज हो गए। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको तीनों सीट भरनी है
और तीनों सीट भरने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसका जो टोटल है, ये टोटल आपको फॉर्म नंबर 24 में आपको भर के सेंट्रलाइज होता है, उसको आपको डालना है। कि जैसे अब ये डेटा तैयार हो गया, इस डेटा को यहाँ पे फॉर्म नंबर 24 है, इसको ओपन करना है। इसमें क्या है कि आप ऊपर देखोगे कि हाफ ईयरली रिटर्न जो एंडिंग है दिसंबर 2021 का है। अगर आप जून तक का कर रहे हो तो जून 2021 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब भी आप करोगे जून 2022 दिसंबर 2022, तो 6 मंथ का यहाँ पे आएगा। 6 महीने में एक बार जमा करना होता है। और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। और यहाँ पे आएगा आपका इस्टेब्लिशमेंट, जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस नाम आएगा। और उसके बाद ये आपका पीरियड आएगा, कंट्रीब्यूशन पीरियड आएगा। सपोज जैसे जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का अगर जमा करें तो यहाँ आएगा। अगर जनवरी 2021 से जून 2021 का है तो यहाँ आएगा। उसके बाद फर्दर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में एन डालना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, देखोगे कि यहाँ पे आपको जो 6 नंबर है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने काम किए हुए हैं एक दिन में, एनी डे में कितने, मैक्स जो भी मिनिमम कितने एम्प्लॉय हैं, मीन्स कि एक दिन में कितने एम्प्लॉय ने काम किया है। तो अगर यहाँ पे मैन है तो 21 डाल दीजिए। अगर फीमेल भी है, मैन डेज में केवल मेल है तो 21 डाल दिया। अगर कितने मैक्सिमम कितने हुए हैं एक दिन में वो डालना है आपको। 21 हैं, 22 है, 23 हैं। तो हर महीने में मान लो अगर 21 है, किसी महीने में अगर मान लो 22 है तो आपको 22 डालना पड़ेंगे यहाँ पे मेल में। फीमेल नहीं है तो फीमेल 0 रहेगा, चाइल्ड 0 ही रहेगा। टोटल यहाँ पे आएगा आपका 21, अगर 21 हैं मैक्सिमम। उसके बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर होता है। 7 नंबर में क्या है, जो कि आपका ग्रॉस है, ग्रॉस एम्प्लॉय का ग्रॉस कितना है 7 नंबर में, माफ़ कीजिएगा 7 नंबर में कुछ नहीं भरना है आपको। उसके बाद 7 के नीचे आप देखोगे वर्किंग क्या है, यहाँ पे रेस्ट क्या कब देते हैं, सैटरडे संडे रेस्ट देते हैं तो वो आप डालना है यहाँ पे, यस सैटरडे या संडे आइदर बोथ। और उसके बाद फिर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, यस। और उसमें सैटरडे संडे अगर हॉलीडे है तो उसमें रेस्ट देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं पे करते हैं, रेस्ट करवाते हैं तो यस, अगर नहीं रेस्ट करवाते तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा नो। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके देखोगे 8, 9 और 10। 8 में क्या करना है, नंबर ऑफ मैंडेज डालने हैं, मेल का फीमेल का डालना है और टोटल डालना है। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वेजेस डालना है यहाँ पे, मेल फीमेल का, वैसे ही डिडक्शंस डालना है, मेल फीमेल का टोटल डालना है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट में डेटा डालना है। डेटा डालने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का आएगा, जो कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनके साइन आएंगे, प्लेस डालना है, डेट डालना है। और उसके बाद डेट डालने के बाद फॉर्म नंबर 24 वो तैयार हो जाएगा। और ये वाला जो एनेक्सर है ये तैयार हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना है आपको, इसमें प्रॉपर डेटा डाल देना है आपको, कंपनी का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, जो एम्प्लॉयर है उसका नाम, इसको प्रिंट आउट लेना है। और फॉर्म नंबर 24 को लेना है। उन दोनों को प्रिंट आउट लेके अटेस्टेड करना है। अटेस्टेड करने के बाद जो भी आपके जहाँ से आपने लाइसेंस लिया है, जिस कमिश्नर ऑफिस से, वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। और डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे, कमिश्नर इसको अटेस्टेड वेरीफाई कर देगा, फिर ये डाक में चला जाएगा। डाक में वहाँ जमा करोगे आप, आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग कैसे मिलेगी उसके भाई अभी मैं रिसीविंग आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये एक कॉपी आप अपने पास रखिए, एक कमिश्नर ऑफिस में रहेगा, डाक में चला जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ जमा करोगे ऐसे कमिश्नर ऑफिस से रिसीविंग मिल जाएगी आपको। इसको अपने क्लाइंट को दे, अपने पास रखें। तो दोस्तों आई होप वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और ये जो फाइल है एनेक्सर की फाइल और समरी, ये सारा कुछ मैं आपको लिंक में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।